दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो बुढ़े तोते ने मैना से कहना शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है। बुढ़े तोते ने मैना से कहना शुरू किया और मैना को कहानी सुनाने लगा। तोते ने बोला कि एक लड़के की उम्र 24 वर्ष थी। वो लड़का किसी सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, वो अकेला था। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो रोजाना पैसे कमाने के लिए घर से निकलता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। बस यही उसकी रोजाना की दिनचर्या थी। एक दिन उसने देखा कि एक बुढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 थैले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वो व्यक्ति काफी बुढ़ा था और काफी देर से यूं ही सफर किए जा रहा था। आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वो बुढ़ा व्यक्ति चलते चलते थक गया और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उस बुढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बुढ़े फकीर के पास में से होकर गुजरा और इस पर वह फकीर उस लड़के की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये थैला बहुत भारी है और मैं बुढ़ा भी बहुत हो चुका हूँ। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं ज़्यादा समय तक इन तीनों थैलों का बोझ उठा सकता हूँ। मैं थक भी बहुत चुका हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे एक थैले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उस फकीर की सारी बातें सुनता रहा और फिर वो लड़का उस फकीर से बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है। और ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक थैला उठा लिया, अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि ये थैला तो वास्तव में बहुत भारी है भाई। वह लड़का और फकीर दोनों उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वो गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उस फकीर से कहता है, बाबा, इस थैले में आखिर ऐसा क्या रखा हुआ है जो ये थैला इतना वजनदार है? इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं और इसी कारण से ये थैला बहुत वजनी है। उस फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में ख्याल आया कि मुझे क्या करना है भाई। मुझे तो खाली ये थैला उस गांव तक पहुंचाना है, बस मैं इतनी बात क्यों सोच रहा हूँ। बस इतना ही जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया, होगा कुछ भी, छोड़ो। और वो अपनी धुन में मस्त होकर आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ समय और बीता और वो दोनों एक नदी के किनारे पर जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था, काफी चुस्त तंदुरुस्त भी था और इसीलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर गया। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़ा था। इस पर वह लड़का उस फकीर से बोला, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर फकीर उस लड़के से कहता है, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा तुम जानते हो कि मैं अब काफी बुढ़ा हो चुका हूं और दो थैलों को लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? तो क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए फकीर से कहता है, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। जैसा कि आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है तो मैं आपकी मदद जरूर से करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक पहुंचा दूंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो।
इतना कहकर वो फकीर, वो वृद्ध व्यक्ति दूसरी गठरी भी उस लड़के को दे देता है। वो लड़का दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखता है। वह गठरी भी उसे बहुत ज़्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। जैसे तैसे दोनों ने उस नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उस फकीर से कहा, बाबा आखिर इसे दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत वजनदार है। इस पर फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं और इसी कारण से ये गठरी भी बहुत वजनदार है। उस फकीर की ये सारी बात सुनकर अब इस लड़के के दिमाग में तेजी से ख्याल आने लगे। वो सोचने लगा कि एक थैले में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये फकीर बाबा कहीं दूर से चले आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जीवन भर की जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो ये इतना सारा धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उस फकीर से कुछ नहीं बोलता है। वो दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में एक बार फिर एक सुनसान राह आती है, एक सुनसान जगह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वो सोचने लगता है, अरे ये तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो ये फकीर मुझे कब तक दौड़ा पाएगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे पकड़ भी पाएगा, और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इसकी मदद के लिए आए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इन सिक्कों से एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बुढ़ा फकीर अब इतने सारे पैसों का करेगा भी क्या? इससे अच्छा है कि मैं इन्हें अपने पास ही रख लेता हूँ। अभी ये लड़का ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे हैं, क्या कुछ करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी अंतरात्मा बोलती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में फिर से विचार हावी होने लगे। वह लड़का 2 थैले लेकर उस फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा ये पहाड़ी में मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, काफ़ी बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं ओढ़ दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरिया खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उस फकीर से कहता, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसने चुपचाप वो गठरी उस फकीर से लेता है और देखते ही देखते दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना उसके मन तो छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये सारा धन मुझे मिल जाए तो पूरा जीवन आराम से कट जाएगा भाई। वैसे भी ये बाबा तो बुढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ, भाग जाता हूँ। लड़के के मन में ना जाने ऐसे कितने ही अनगिनत विचार उठ रहे थे और लड़के का मन जब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था, तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। और अब की बार वह लड़का ये सोच रहा था, लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर है, कोई उचक्का है, वरना इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं इसके पास कहाँ से आएगी। अगर ये कोई व्यापारी होता तो भला इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करता, और अगर इसके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई साधन लेकर निकलता, कोई ना कोई साधन तो अवश्य कर सकता था। लगता है ये कोई चोर है, और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ऐसा सोचते हुए वह लड़का उस फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह लड़का उस फकीर से आगे निकल गया और सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियों को लेकर भाग जाऊंगा, इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूँगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ढलान वाला रास्ता शुरू होने लगा। तभी वह लड़का उस फकीर से नजरें बचाकर उन तीनों गठरियों को लेकर भागने लगा। भागते हुए आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो
उसे उन तीनों थैलों का वजन तक मालूम नहीं पड़ रहा हो। काफ़ी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पे जा पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों में से वो सारा धन, वो सारे पैसे, वो सारे सिक्के निकाल लूँ। ये सोचकर उसने गठरियाँ खोली। पहली गठरी में उसे सोने जैसी जंग भरे हुए सिक्के मिले। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। ये सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? उस फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वो सोने वाली गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। ये देखकर लड़का बहुत गुस्से आ गया, बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वो पत्र उठाया। उस पत्र में लिखा था, ये पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और इसीलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा कि राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य को संभाल सके। उस राज्य का राज्यभार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। पत्र को पढ़ते ही वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, सिर पकड़कर बैठ गया। वह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू पा लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही मन सब कुछ आप जो सोचते हैं वही बनते हैं और इसीलिए आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना आपके मन में अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर ध्यान से देखो, हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं। शब्द कर्म बनके कर्म के रूप में प्रकट होते हैं और बार बार दोहराने पर कर्म हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। कर्म बर्ताव में बदलाव लेकर आते हैं और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तन करते हैं और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करते हैं। और इसीलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है और ये एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो ये बहुत छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और हमारी बुद्धि को, सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार इस कहानी में आपने देखा किस प्रकार एक जवान लड़के का मन, एक ईमानदार लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसे सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से उसकी नष्ट हो चुकी थी, जिसके कारण वो समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वो तीनों थैले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता हुआ आगे बढ़ गया। और इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए, अन्यथा ये विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और आपको किसी न किसी तरह से गलत राह पर ढकेल ही देता है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें। मैना बुढ़े तोते से कहती है कि इस कहानी में क्या यह भी बताया गया है कि क्या मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बुढ़ा तोता आगे बोलता है, हमारा मन हालांकि चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वो हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और हैं, क्योंकि आपके मन में भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वो गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है भाई, और फिर हमारा मन दुखी होने लगता है। हमारा मन रिग्रेट्स में भर जाता है, अफसोस में भर जाता है। और इसी भारीपन को और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं।
इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ उसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद को ऊपर उठना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगते हैं तब आपके विचार के प्रति आप सजग होने लगेंगे। तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, तभी आप सकारात्मक इरादों से भरने लगेंगे और आपके मन में भीतर बसी हुई वो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक इरादे खुद ही खुद कम होने लगेंगे। लेकिन याद रखना, आपको ये रोज़ाना करना होगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा ही अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफ से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफ़ों में घिरे रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करनी है, जिसे आपका मन देखते ही देखते शांत हो जाएगा। आपके मन में भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार समाप्त होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। अपने बुरे विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते समाप्त होने लगेंगे। और इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को कोई रिएक्शन नहीं देता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देखता है, केवल उसे देखता है और इग्नोर करता है। बस कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देखता, बस इग्नोर करता है। बस वो देखता है और इग्नोर करता है। इग्नोर करना जो व्यक्ति सीख लेता है मन के विचारों को, वही मन के विचारों पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही जीवन में सुखी और खुशहाल तौर पर जी सकता है। और इसीलिए आपको चाहिए कि आपके मन के बुरे विचारों को आप इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना सीख लीजिए, जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। कभी कभी इस तरह की स्टोरीज़ भी लेकर आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर छोड़िए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी के साथ मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।